नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर में ओके तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। CPS2 लर्निंग एंड असेसमेंट। ओके, लर्निंग एंड असेसमेंट को हम देख रहे थे और उसमें से भी हमने इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ी सी बात कर ली है, असेसमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर ली है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो देखेंगे व्हाट आर द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ओके, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सामंजस्य है, इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इवैल्यूएशन जो है एक ब्रॉड टर्म है और असेसमेंट उससे छोटा है। लगभग इवैल्यूएशन का एक छोटा सा पार्ट है असेसमेंट। अगर हम लिखना चाहेंगे तो फिर इस तरीके, इवैल्यूएशन बड़ा वाला और उसके अंदर असेसमेंट आता है। ओके, चलिए इस बात को ध्यान में रख के हमको हर चीज पढ़ना है। ओके, असेसमेंट इज ए टूल फॉर इवैल्यूएशन, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। ओके, लेकिन असेसमेंट इतना इम्पोर्टेंट है, अगर इवैल्यूएशन के अंदर अगर असेसमेंट ना रहा ना तो इवैल्यूएशन में कोई उतना वैल्यू नहीं रहेगा। ओके, अगर हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम अगर बच्चों का असेसमेंट नहीं कर सकते तो वो किस बात का इवैल्यूएशन। ओके, सही है। इवैल्यूएशन जो होता है असेसमेंट पे बेस्ड होता है। ओके, असेसमेंट को बेस करके इवैल्यूएशन किया जाता है, लेकिन असेसमेंट और इवैल्यूएशन सेम नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। ओके, तो एक एक करके समझते जाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। पहला, इवैल्यूएशन इज बेस्ड अपॉन असेसमेंट। इवैल्यूएशन किसके अंदर बेस्ड है? बेस्ड अपॉन असेसमेंट, बट नॉट सिनोनिमस विथ असेसमेंट। पर असेसमेंट के साथ वो सिनोनिम्स नहीं, इक्वल नहीं है असेसमेंट और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन असेसमेंट। ओके, असेसमेंट को बेस करता है, उसके बेसिस पे होता है, लेकिन इवैल्यूएशन असेसमेंट का सिनोनिम्स नहीं। समझ में आया पहला बात। दूसरा, ये साउंड इवैल्यूएशन मतलब एक गुड इवैल्यूएशन। A good evaluation is based upon the result of accurate and relevant assessment. एक बेहतरीन इवैल्यूएशन हम उसे मानेंगे जहाँ पे एक्यूरेट असेसमेंट एंड रेलेवेंट असेसमेंट हुआ हो। ओके, जो असेसमेंट हमने बच्चों का किया वो रिलेवेंट हो। ओके, उसमें कुछ बायसनेस ना हो, वो अप्रोप्रिएट वे में हुआ हो। ओके, वो एक्यूरेट हुआ हो, दैट्स डील्स विद द गुड इवैल्यूएशन। उसी को ही हम बोलते हैं नहीं, इसका इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से हुआ है। और रेलिवेंसी ना हो, ऑब्जेक्टिविटी ना हो उस चीज में। ओके, तो फिर हम मानते हैं कि इसका इवैल्यूएशन सही नहीं गया। तो इट्स मोर डिपेंड, इवैल्यूएशन मोर डिपेंड ऑन असेसमेंट ऑन दिस वे। ओके, साउंड इवैल्यूएशन, अगर असेसमेंट गलत हो गया, असेसमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो हमारा पूरा इवैल्यूएशन ही गलत हो जाता है। सो a sound evaluation is based upon the result of accurate and relevant assessment. समझ में आया? नेक्स्ट, असेसमेंट डिस्क्राइब ए सिचुएशन। असेसमेंट क्या करता है? एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। इवैल्यूएशन जस्ट इट्स वर्थ और वैल्यू। समझिए समझिए इस चीज को। असेसमेंट क्या, हमने सिर्फ कोई ना कोई टेस्ट लिया, एक करंट सिचुएशन में बच्चे ने कितना समझा, उसको हम अगर आउटकम निकालना चाहें तो हमको असेसमेंट करना है। लेकिन पूरे उस बच्चे का हर चीज पे कैसा पकड़ है, सही है, नॉट फॉर इन करंट सिचुएशन द होल वर्थ ऑफ ए स्टूडेंट और इट्स वैल्यू इज बीइंग अंडर द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से हम उसको पता कर सकते हैं। समझ में आया? असेसमेंट डिस्क्राइब ए सिचुएशन बट इवैल्यूएशन जज इट्स वर्थ और वैल्यू, जज इट्स वर्थ और वैल्यू। नेक्स्ट, assessment is considered as tool. Assessment is considered as tool to be used in evaluation. Okay, assessment एक टूल की तरह इवैल्यूएशन में यूज होता है। assessment is a tool in evaluation, but without assessment evaluation is likely to be very erratic. Okay, किंतु अगर असेसमेंट ना किया जाए, विदाउट असेसमेंट इज सच ए टूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर असेसमेंट ना हो ना तो फिर इवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं, वैल्यूलेस हो जाता है। ओके, assessment is considered as a tool to be used in evaluation, but without assessment evaluation is likely to be very reactive. उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। समझ में आया? अरे अगर आपने पढ़ाई की, विदाउट असेसमेंट अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सही है कौन गलत है ना? तो हर चीज का जो असेसमेंट बहुत जरूरी है इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन इज इंटीग्रेटेड विद द होल टैक्स ऑफ एजुकेशन। ओके, इवैल्यूएशन किससे रिलेटेड? होल एजुकेशन से रिलेटेड, हर चीज पे
वो इंटीग्रेटेड है एंड नॉट विथ एग्जामिनेशन और असेसमेंट ओनली। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ असेसमेंट रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन बट इवैल्यूएशन रिलेटेड विद होल एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड, दैट इज देयर इवैल्यूएशन। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटर रिलेशन बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ओके, जल्दी आप लिखिए। लास्ट पॉइंट समझ में आया ना? इवैल्यूएशन इज इंडिकेटेड विद होल टैक्स ऑफ एजुकेशन एंड नॉट विद एग्जामिनेशन और असेसमेंट। सिर्फ असेसमेंट और एग्जामिनेशन से वो डील नहीं करता, इट इज इंटीग्रेटेड विद होल टैक्स ऑफ एजुकेशन, पूरे एजुकेशन से। यही इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो इसको। So our next point is not all the students of test or assessment in education can be considered for comprehensive evaluation. Okay, comprehensive evaluation। हर कोई बच्चा, नॉट ऑल द स्टूडेंट ऑफ टेस्ट और असेसमेंट को हम क्या कर सकते, कंसिडर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्यों नहीं कर सकते? एच इवैल्यूएशन इन्वॉल्व अप्रेजल इन द लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर वैल्यूज पर्पस और गोल। ओके, क्योंकि इवैल्यूएशन जो है वो हम किस, वो अप्रेजल कब देती है? जब लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर वैल्यूज एंड गोल्स और पर्पस ये सब जब फुलफिल करता है तब उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और लेते हैं। देखिए, मैं आगे चल के आपको दो इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज CCA एंड CCE। ओके, CCA एंड CC, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम उस समय में इसके डिटेल के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, नॉट ऑल स्टूडेंट, हर किसी स्टूडेंट को हम असेसमेंट एंड एजुकेशन के थ्रू कंसिडर नहीं कर सकते कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। ओके, क्योंकि इवैल्यूएशन में बहुत सारी वैल्यूज, गोल्स, पर्पस इस सब को लेकर हमको चलना है, इसीलिए। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस, मतलब हमेशा चलने वाला, कंटिन्यू करने वाला, एंड कॉम्प्रिहेंसिव ये ब्रॉड टर्म में होता है। इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। हर प्रकार के हर एस्पेक्ट को वो कवर करता है इवैल्यूएशन। ओके, कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड अदर हैंड assessment imply on a precise quantitative and qualitative assessment। देखिए, इवैल्यूएशन क्या करता है? एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, उसमें कुछ भी हो जाए, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, वैल्यूज, बहुत सारे पैरामीटर आ सकते हैं। ओके, इन इवैल्यूएशन समझ में आया, उसके बिहेवियरल चेंजेस सब कुछ इवैल्यूएशन में आएगा। लेकिन हम अगर असेसमेंट की बात करेंगे, असेसमेंट सिर्फ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है, क्वालिटेटिव हो सकता है एंड क्वांटिटेटिव। इसमें सिर्फ मार्क को दिया जाता है। ओके, क्वांटिटेटिव में मार्क, क्वालिटेटिव में वो स्पोर्ट्स में कैसा है या फिर कल्चरल परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन इवैल्यूएशन में उसके वैल्यूज, उसके बिहेवियर, सब चीज को हम देखते हैं। ओके, इट इज इन ब्रॉड टर्म एंड असेसमेंट ओनली डील विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट एट ए लिमिटेड एस्पेक्ट, बहुत कम कह सकते हैं हम, बहुत ही छोटे एस्पेक्ट में है। ओके, इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि असेसमेंट से बड़ा इवैल्यूएशन होता है। सही है, इवैल्यूएशन होल लर्निंग प्रोसेस को लेके बच्चे का करता है और असेसमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट, इट इन ए प्रिसाइज मैनर, इट विल डन इन ए प्रिसाइज मैनर। तो देखिए क्या लिखा है, इवैल्यूएशन इज ए कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। ऑन द अदर हैंड, assessment implies on a precise quantitative and qualitative assessment of limited aspect. Hope you understand this. Okay, this is the interrelationship between assessment and evaluation. आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये आप उसमें रिलेट कर सकेंगे। ओके, सही है। सो मेक इट, राइट इट, ओके, और रीड इट।